सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जिनका नाम गोकुल, जिनका धाम गोकुल यानी कि श्री कृष्ण। देश के साथ ही प्रदेश में भी कान्हा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण मंदिरों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल, बैतूल, जबलपुर, ग्वालियर, दतिया समेत हर एक कोने में प्रभु कृष्ण की ही आराधना हो रही है। भोपाल में जहां से हम शिवराज ने बरखेड़ी के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों को सोने के वस्त्रों से सजाया गया है, तो वहीं बैतूल में भगवान कृष्ण की भक्ति में भक्त डूबे नजर आए। यहां एक झांकी भी निकाली गई जिसमें भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। तो उधर जबलपुर में कृष्ण मंदिरों में भी जनता का सैलाब देखने को मिला। लोग कृष्ण रस में सराबोर दिख रहे हैं। तो वहीं ग्वालियर में भी कृष्ण भक्ति में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ के गोपाल मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भगवान को 100 करोड़ के गहने पहनाकर उनका आज विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा दतिया की अगर बात करें तो दतिया शहर में भी कान्हा के मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। लोग सुबह से भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अब कुछ ही क्षण बाकी है जब कृष्ण जन्म लेने वाले हैं और कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं, अंतिम चरण में है। बस भक्त इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण पधारेंगे और जन्मोत्सव की रौनक। इस वक्त आप 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों से मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, जहां सिर्फ जय कन्हैया लाल की जयकारे लग रहे हैं और पूरा देश आज कृष्णमय हो चुका है। तो हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भिलाई की राधा कृष्ण मंदिर में सुबह 4 बजे से श्री कृष्ण और राधा का पंचामृत से अभिषेक हुआ। इसके अलावा आज बच्चों की बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगी। बलरामपुर में जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। रात 12 बजे लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव कल मना लिया गया। आपको बता दें कि इस बार 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जैसा कि कुछ मंदिरों में कल जन्मोत्सव हुआ और कई मंदिरों में आज भी जन्मोत्सव होगा। तो वहीं पेंड्रा में यादव समाज ने भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पहुंचे। सर्व यादव समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। तो वहीं रायपुर के राधा कृष्ण सेवा समिति ने इस बार मंदिर को सजाने के लिए कोलकाता से फूल और कलाकार मंगवाए, जिनने मंदिर परिसर को अब वृंदावन की तरह बिल्कुल और दुल्हन की तरह तैयार किया है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जन्माष्टमी की रौनक है, जन्माष्टमी को लेकर तैयारी की गई है। कहीं जन्मोत्सव कल मना लिया गया है, तो वहीं कुछ लोग आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। और जन्माष्टमी को लेकर जो जैसा कहा जा रहा है कि तैयारियां अब अंतिम चरण में, बस इंतजार है तो कान्हा के जन्म लेने का। और चलिए अब आपको हम ग्वालियर की तस्वीरें दिखाते हैं। ग्वालियर में भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण को 100 करोड़ के गहनों से उनका श्रृंगार किया गया है। गोपाल मंदिर की स्थापना आपको बता दें 1921 में हुई और जिसकी स्थापना माधवराव सिंधिया ने की थी। इस दौरान उन्होंने भगवान के लिए चांदी के बर्तन और रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे और हर साल जन्माष्टमी पर इन जेवरातों से ही राधा कृष्ण का श्रृंगार होता है। राधा कृष्ण के गहनों को साल भर बैंक के लॉकर में रखा जाता है। बेशकीमती गहनों से सजे राधा कृष्ण की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा जवान मंदिर में तैनात होते हैं। मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हर क्षण को कैमरे में कैद करते हैं। और इस आकर्षक रूप को भगवान के देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों का सैलाब इस मंदिर में उमड़ता है। 102 वर्ष पुराना मंदिर है। सिंधिया रियासत काल का सिंधिया जी ने स्थापना कराई है इसकी। आज राधा कृष्ण का जो श्रृंगार करोड़ों रुपए के आभूषण से हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका जो श्रृंगार के आभूषण हैं वो सभी लेकर हम लोग आए और यहाँ पे आके उनका श्रृंगार किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आगर में यादव और गवली समाज की ओर से पालकी यात्रा आयोजित की गई। पालकी यात्रा में यादव और गवली समाज के कई लोग शामिल हुए। कृष्ण पालकी यात्रा से पहले गवली पूरा स्थित मंदिर कृष्ण मंदिर में समाज के वरिष्ठ लोगों की ओर से पूजा अर्चना की गई और इसके बाद आरती भी हुई। इसके बाद चल समारोह निकाला गया और तस्वीरें इस वक्त हम आपको मंदिर की दिखा रहे हैं
किस तरीके से लोग धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कान्हा और राधा का रूप लेकर इस वक्त यहाँ पर जो युवा थे वो भी नज़र आए, जिनकी लोगों ने पूजा की। बड़ी धूमधाम के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट की गई। तो महाराष्ट्रियन अंदाज में इस वक्त आपको कुछ लोग डांस करते हुए भी दिख रहे हैं, जो कि कृष्ण की धुन में जमकर थिरके। और ये महिलाएं इस वक्त आप देख रहे हैं जो किस तरीके से कृष्णमय होकर कृष्ण की धुन में झूम रही हैं, नाच रही हैं और इस जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही हैं। तो अब से कुछ ही क्षण बाकी हैं जब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर आगमन होगा और ऐसे में लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। मंदिर पूरी तरीके से सज कर तैयार हैं। कृष्ण की भक्ति में पूरा देश आज लीन है, भक्तिमय हो चुका है, कृष्णमय हो चुका है, क्योंकि जिनका धाम गोकुल, उनका नाम गोकुल, श्री कृष्ण से ही पूरे जग का जिनको पालनहार कहा जाता है, जग के कर्ता, दुख हरता श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां और जो धूम है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार IBC 24 पर आपको जगह जगह की तस्वीरें हम आज दिखा रहे हैं, कहाँ किस तरीके से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हर मंदिर पे हमारी नज़र बनी हुई है, खास तौर पर और इस वक्त दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, एक गोरखपुर से और दूसरी भोपाल से, जहां गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ इस वक्त कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए मौजूद हैं। तो भोपाल में CM हाउस में भी कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। CM शिवराज का इस दौरान बड़ा ही अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। CM शिवराज ने जहां खुद गीत भी गाए तो बच्चों के साथ मामा थिरकते भी नजर आए। और दूसरी तस्वीर जिस तरीके से हम गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं, CM आदित्यनाथ अब इस वक्त लाइव हैं, जो कि कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान बच्चों के साथ घुल मिलकर उन्हें कुछ भेंट देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें गोरखपुर से, जहां भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है, यहाँ पर जन सैलाब है, सब इंतजार कर रहे हैं कृष्ण के जन्मोत्सव का। तो ऐसे में भक्ति के रंग में जो राजनेता हैं वो भी पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली तस्वीर जहां गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान की है, जिनको प्यार से जनता मामा कहकर पुकारती है और हर उत्सव में बड़ी ही बढ़ चढ़कर CM शिवराज हिस्सा लेते हैं। और कृष्ण जन्मोत्सव का भी आयोजन आज CM हाउस में किया गया है। अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ CM हाउस में उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा की, विधि विधान से उनके बाल स्वरूप की पूजा की और इसके साथ ही कई सांस्कृतिक आयोजन भी CM हाउस में हुए हैं। इस दौरान CM शिवराज ने बच्चों के साथ मिलकर कई गीत भी गुनगुनाए, तो कई गानों पर थिरकते भी नजर आए और इस मामा के अनोखे अंदाज की सराहना हर कोई कर रहा है। वहीं पहली तस्वीर गोरखपुर से, जहां CM योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चों को भेंट स्वरूप कुछ गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त CM योगी आदित्यनाथ को आप गोरखपुर से लाइव देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हर कोई इंतजार कर रहा है कान्हा के जन्मोत्सव का। ठीक 12 बजते ही कान्हा का जन्मोत्सव जो है वो शुरू हो जाएगा। कान्हा का जैसे ही धरती पर पदार्पण होगा, मंदिरों में श्री कृष्ण के जयकारे से मंदिर गूंज उठेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, भव्यता, उत्साह, लोगों में उमंग इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है। हर कोई बस इंतजार कर रहा है रात के 12 बजने का। जैसे ही रात के 12 बजेंगे, पूरा जो देश है आज फिर कृष्णमय हो जाएगा और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठेगा। और जहां लोग अब इंतजार कर रहे हैं, जो वक्त है वो कम होता जा रहा है। जैसे ही 12 बजेंगे, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से लोग मनाने वाले हैं और इंतजार बस कुछ ही क्षणों का है। और इस वक्त रायपुर से हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे जुड़ चुकी हैं, जो कि इस्कॉन टेम्पल पर इस वक्त मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ उज्जैन से हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा संदीपनी आश्रम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तो दोनों के पास हम एक एक करके जाएंगे और देखेंगे कि कैसी मंदिर में भव्यता आज देखने को मिल रही है, क्या कुछ खास तैयारी की गई है। तो सबसे पहले आकांक्षा आपके पास आएंगे। क्या सबसे पहले तो आकांक्षा आप तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कैसी तैयारी की गई है, क्या खास रहने वाला है आज रात 12 बजे?
बिल्कुल साधा, देखिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल पूरी तरह से कृष्णमय हो चुका है। भक्ति रस में इस वक्त रायपुर वासी यहाँ पर डूबे हुए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में एक लंबी कतार है। अब से थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और कहा जाता है कि जब जब कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं बारिश जरूर होती है। कहा जाता है कि भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लंबी कतारों में लगे हुए हैं और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं। माहौल पूरी तरह से कृष्णमय हो चुका है और देखिए अंदर तो हम मंदिर की जाएंगे ही। तो देखिए राधे राधे की कुछ इसी तरह से उद्घोष सब जगह गुंजायमान है। कृष्णमय पूरा माहौल हो चुका है और देखिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आंटी से बात करती हूँ मैं। आंटी कहाँ से आई हैं आप? शैलेंद्र नगर से। और कितना उत्साह जन्माष्टमी को? बहुत आज उत्साह था, कब जाएंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे। आंटी आप कहाँ से आई हैं? जगदलपुर से। हाँ? जगदलपुर से। जगदलपुर से हाँ। खास तौर पे दर्शन करने के लिए। हाँ। तो देखिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कुछ इसी तरह के जो यहाँ पर गुंजायमान उद्घोष आपको नजर आ रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जगदलपुर से देखिए यहाँ पर एक आंटी पहुंची हुई है। आंटी जगदलपुर से पहुंचे हैं सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए? भगवान के दर्शन करने आई। हाँ, और क्या मांगेंगे आज भगवान से? जो उनकी इच्छा होगी वो देगी। आप कहाँ से आई हैं? बिरगांव रायपुर। और कितना उत्साह है आज जन्माष्टमी को लेकर? बहुत अच्छा। चलिए तो देखिए अब हम भी कोशिश करते हैं इस कतार के साथ अंदर जाने की और आपको सीधे इस्कॉन मंदिर के लाइव दर्शन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि अब से देखिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त और रह गया है जब भगवान श्री कृष्ण सबको दर्शन देंगे बाल स्वरूप में। और इस्कॉन में हर साल खास तैयारियों का आयोजन किया जाता है और इस वक्त देखिए मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं लोग, यहाँ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। बिल्कुल भक्ति रस यहाँ पर, क्योंकि ये भक्ति रस बनता भी है क्योंकि देखिए साफ है कि जब श्री कृष्ण की बात होती है तो लोग उत्सव की तरह इसे उन्हें सेलिब्रेट करते हैं और आज जब मौका है उनके जन्म दिवस का तो वाकई लोग उत्सव में और यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम रायपुर से ही हैं। अच्छा, कितना उत्साह आज को लेकर के? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख करके इतनी भीड़ और इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का, बहुत अच्छा लगा हमें। मनमोहक रूप है बिल्कुल। हाँ, बहुत ज्यादा मन को मोहने वाला। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं भी रायपुर से साथ में। तो चलिए अब अपने दर्शकों को दर्शन करवा देते हैं। देखिए अगर आप इस्कॉन टेम्पल नहीं आ पाए हैं तो आप घर बैठे IBC 24 के साथ आप श्री कृष्ण के यहाँ पर दर्शन कीजिए और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर भगवान का बाल स्वरूप आपको नजर आएगा। भगवान यहाँ पर आपको दर्शन देंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट बाद आप यहाँ पर भगवान के दर्शन करेंगे। और देखिए IBC 24 ने पूरी खासी तैयारी कर रखी है। जैसे ही 12 बजेंगे सबसे पहले अलग अलग जगह से आपको हर एक रूप दिखाएंगे। और देखिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल आप मंदिर परिसर में बने रहिएगा, आपके पास एक बार फिर वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत उत्साह दिख रहा है इस मंदिर में, भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बनी हुई है और ये जो इस्कॉन मंदिर है इसकी पहचान तो देश में बल्कि विदेशों में भी है। तो ऐसे में और आकांक्षा आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपके बाद हम सीधे अब उज्जैन अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण के। निहारिका शर्मा अब आप हमें दर्शन कराइए, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहाँ कैसा माहौल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस वक्त मैं उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। आपको बता दूँ करीब 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो हमें बैठे हुए करने को मिलते हैं। ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हमें बैठकर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वो पाठशाला है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा जो है उसे लिया था। यहाँ पर महर्षि जो सांदीपनि है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाया था और उन्हीं को सिखाया था कि किस तरह से आगे हमें बढ़ना है, किस तरह से पाठशाला में हमें बैठना है। क्योंकि श्री कृष्ण का कहना था कि मैं सारे कार्य कर सकता हूँ लेकिन मैं झुक नहीं सकता किसी के सामने, तो उनको झुकना कैसे है वो महर्षि सांदीपनि ने सिखाया। आपको बता दें कि यहाँ पर हमें जो 3 मूर्तियाँ दिख रही है उनमें से एक मूर्ति श्री कृष्ण की है और उन्हीं के साथ उनके भाई बलराम और उनके दोस्त सुदामा हमें नजर आ रहे। ठीक उन्हीं के सामने बैठे हुए हैं
महर्षि सांदीपनी, जो कि उन्हें हमेशा से पढ़ाते हुए यहाँ पे हमें नजर आए हैं। आपको बता दूं विश्व की इकलौती मूर्ति है ये, जहाँ पर सांदीपनी भगवान जी के जो दर्शन है वो हमें करने को मिलते हैं, और साथ ही में उनके सामने बैठकर श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो भी हमें देखने को मिलती है। हर जगह श्री कृष्ण जो होते हैं वो बांसुरी बजाते हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो हमें बैठकर पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें 5000 साल पुराना ये जो मंदिर है, ठीक इसी जगह पर श्री कृष्ण ने अपना जो ज्ञान है वो लिया था भगवान यहाँ के जो महाराजा हैं उनसे। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि साथ ही में ये जो हमें दर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये भव्य दर्शन आज के लिए ही यहाँ पर बनाए गए हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 64 दिनों में 64 ज्ञान और 64 विद्याएं जो है वो श्री कृष्ण ने यहाँ पर महर्षि सांदीपनी से ली थी, और इसी के साथ 20 दिन में पूरी गीता का पाठ जो है वो भी किया था। हमारे साथ कई भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम भक्तों से भी बात करके जानेंगे उन लोगों का क्या कहना है। क्या कहेंगे, आज जन्माष्टमी का अवसर है, कैसा लग रहा है आप लोग को दर्शन करने पहुंच रहे सांदीपनी आश्रम? बहुत अच्छा लग रहा है सांदीपनी आश्रम में, बहुत बढ़िया डेकोरेशन वगैरह होता है यहाँ पे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, श्री कृष्ण को बनाकर लेकर आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नंबर कार्यक्रम होता है यहाँ, हर साल होता है। बिल्कुल, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है ये। बिल्कुल, तो जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सुबह से ही ये जो दृश्य है वो हमें देखने को मिल रहा है। आपसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपको आज श्री कृष्ण जी के दर्शन करने? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जन्माष्टमी का अवसर है, क्या कहेंगे, भक्तों को क्या कहेंगे? आज भक्तों के हैं कि बहुत अच्छा उत्सव है यहाँ, और जन्माष्टमी बहुत अच्छी मनाई जाती है यहाँ उज्जैन में। बिल्कुल, लगातार लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी। क्या कहेंगे अंकल, आज जन्माष्टमी का अवसर है, दर्शन करने सांदीपनी आश्रम पहुंचे, जहां पर श्री कृष्ण का एक अलग सा ही नाता रहा है। हाँ, श्री कृष्ण जी यहाँ पे आए थे, उनने शिक्षा प्राप्त करी थी, उनकी शिक्षा स्थली है यहाँ का बहुत विशेष महत्व है। बिल्कुल, तो कुछ ही समय रह गया है जिसके बाद यहाँ पर एक विशेष आरती जो है वो की जाएगी भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि लोग हर किसी को इसी समय का इंतजार है कि कैसे 12 बजे और उसके बाद जो है आरती की जाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण की जो श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है वो सब पर बना रहे। आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर की एक और बड़ी मान्यता है। दरअसल यहाँ पर जो गुरु माता है उनके 7 पुत्र थे, 7 पुत्रों को जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के तौर पर 7 पुत्रों में से एक पुत्र को जीवित कर माता की गोद में वापस दिया था, तो जिसके कारण यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण का नाम दिया गया। तो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। 12 बजे यहाँ पर आरती की जाएगी, और महाआरती के वक्त यहाँ पर जो लोगों का हुजूम लगता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है, जिसके चलते लोग जो है वो रुक रुक कर मंदिर में पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है। बिल्कुल, हर भक्त को, हर किसी को इंतजार है तो बस रात के 12 बजने का, जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो एक बार फिर से अब आपको हम उज्जैन के बाद रायपुर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे इस वक्त मौजूद हैं। आकांक्षा, अब कुछ ही क्षण बाकी हैं, कृष्णमय हो चुका है पूरा इस्कॉन टेम्पल, वहां पर बड़े ही दूर से भक्त पहुंचे हुए हैं, और ये कृष्ण की भक्ति ही है, उनका प्रेम ही आकांक्षा की लोगों को दूर दूर से खींचा चला लेकर यहाँ आता है। अब कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय आकांक्षा नहीं बचा है कृष्ण के जन्मोत्सव में। गोविंदा आला रे और हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, यही जयकारे इस वक्त हर मंदिर में गूंज रहे हैं। हर कृष्ण मंदिर में बस इंतज़ार है रात 12 बजने का, जब कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा बड़े ही धूमधाम से। बाल स्वरूप में कान्हा जी का जन्म होगा, और उसी क्षण का अब हर किसी को इंतज़ार है। और फिलहाल हम एक बार आपको फिर उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। तो निहारिका, आप जैसा कि बता रही थी कि यहां पर श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, और क्या खासियत इस मंदिर की, इस आश्रम की, निहारिका आप देखती हैं? जी बिल्कुल, दरअसल ये जो मंदिर है यहाँ पर श्री कृष्ण का एक अलग सा ही नाता रहा है। सबसे पुराना मंदिर है ये उज्जैन का, करीब 5000 वर्षों पुराना ये जो मंदिर है यहाँ पर स्थापित है, और इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण की जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं वो इकलौती विश्व में एक ऐसी तस्वीर है, ऐसा मंदिर, ऐसी मूर्ति है जो बैठी हुई हमें नजर आ रही है। हर जगह भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें खड़े होकर मूर्ति बांसुरी बजाते हुए या फिर उनकी जो मूर्ति है वो आशीर्वाद देते हुए हमें नजर आती है, लेकिन ये इकलौती ऐसी मूर्ति है
जो बैठकर पढ़ाई करते हुए और ज्ञान लेते हुए नजर आई है। अगर वरना हम जब भी देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी मान्यता इस मंदिर की यही है। इसी के साथ और भी ऐसे इसके कई ऐसे क्षेत्र, ऐसे कई जगह है इस मंदिर के अंदर जहाँ पर श्री कृष्ण ने पढ़ाई करते वक्त कई ऐसी चीजें की थी जिसके कारण ये मंदिर जो है ये विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। दूर दराज से भगवान के दर्शन करने जो भक्त है वो पहुंचते हैं। और आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर जो हुजूम है लोगों का लगा हुआ है। पूरे मंदिर में सिर्फ दो ही हमें जयकारे सुनाई में आ रहे हैं, गोविंदा आला रे आला और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ आपको बता दूं ये मंदिर के जस्ट पीछे एक इतना बड़ा कुंड ऐसा बनाया हुआ जहाँ पर श्री कृष्ण जब उतरे थे तब उनके पैर वहाँ पर छपे थे। आज तक वो छपे हुए हैं पैर उसी तरह, जिसके दर्शन करने भी लोग यहाँ पर पहुँचते। तो कहने का मतलब ये है कि सांदीपनी आश्रम कृष्ण जी का वो मंदिर है जो कि मथुरा के साथ जितनी मान्यता मथुरा वाले रखते हैं मंदिर, उतनी ही मान्यता ये मंदिर रखता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो भी आता है, जो भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी वो मन्नत हमेशा पूरी होती है। और साथ ही में आज के दिन जितनी भी गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आती है उन लोगों को एक नन्हा सा प्यारा सा कृष्ण कन्हैया मिलता है। और साथ ही में जो माताएं ऐसी होती है जो अपने संतान के लिए तरस रही होती है, वे लोग भी आज यहाँ पर आते हैं, अपनी गोद भरवा कर जाते हैं। और उसके बाद उन लोगों को भी जो है वो छोटा सा कृष्ण कन्हैया लाल या फिर उनको राधा रानी जो है वो मिलती है। तो ऐसी मान्यता इस मंदिर की है जिसके चलते लगातार यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। और साथ ही में ऐसी मान्यता है कि जब भी यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है उस दिन सुबह से ही बारिश होती है और वही दौर आज भी हमें देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार बारिश जो है वो बनी हुई है और अभी भी बारिश आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर जन्माष्टमी का जो माहौल है वो हमें खुशनुमा देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं हम उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही समय रह गया है जब यहाँ पर आरती जो है वो की जाएगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शयन आरती जो है वो की जाएगी। सभी लोगों को बस 12 बजने का इंतजार है कि 12 बजे और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों को माहौल देखने को मिलता है वो हमें हमेशा की तरह इस बार एक बार फिर से देखने को मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरें आपको सामने हम एकदम दिखा रहे हैं, ये सांदीपनी आश्रम की तस्वीरें हैं जहाँ पर हमेशा से ही बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है जन्माष्टमी के अवसर पर। और वैसा ही माहौल आज भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5000 वर्ष पुराने मंदिर है, तो इसी के चलते लोग जो है वो सबसे पहले दर्शन करने इसी मंदिर में आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी यहाँ पर आकर अपनी मन्नत मांगता है वो मन्नत हमेशा पूरी होती है। और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, जितना प्रेम उन लोगों में है उतना ही प्रेम यहाँ के भगवान जो यहाँ पर विराजित है वो भी देते हैं, ताकि लोग जो है उन लोगों की जितनी भी मन्नतें हैं वो पूरी हो सके। हमारे साथ बने रहिएगा। जिसने पूरे देश को शिक्षा दी, पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दिया है, हम उस आश्रम की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाए थे जहां पर श्री कृष्ण ने ज्ञान लिया था। और फिलहाल एक बार फिर आपको हम रायपुर के इस्कॉन टेम्पल लेकर चलते हैं जहां हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे इस वक्त मौजूद हैं। आकांक्षा, अब कुछ ही क्षण रह गए हैं जन्मोत्सव में, अब कैसा उत्साह इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल साधना, देखिए आज रायपुर वासी पूरी तरह से कृष्णमय हो चुके हैं क्योंकि आज मौका है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। बस अब से थोड़े पल को ही इंतजार है और उसके बाद भगवान कृष्ण आशीर्वाद देने के लिए जन्म लेंगे और उत्सव और जश्न का माहौल इस वक्त पूरे इस्कॉन में देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि इस बार इस्कॉन मंदिर का जो नया प्रांगण है, जो नया मंदिर है, उसकी भी आज से शुरुआत हो रही है। और देखिए कितनी पावन ये घड़ी कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जो इस्कॉन है उसका आज एक नया रूप हमारे सामने आ रहा है। और देखिए उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। एक और अभिषेक होगा जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, लेकिन उससे पहले आप साक्षात यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और ये मौका बहुत ही मुश्किलों से मिलता है जब आप श्री कृष्ण के इस तरह से अभिषेक करते हुए आप उनके दर्शन कर सके। देखिए जो पुराना मंदिर है वहाँ पर भी विधि विधान से पूरी पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन जो नया मंदिर प्रांगण तैयार हुआ है आज वहाँ पर भी पूरी तैयारी की जा रही है। और पंडित जी से पूछते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या महत्व है, आखिर आज के इस नए मंदिर में यहाँ पर जो तैयारी की गई है उसका क्या उपलक्ष्य है और क्या महत्व उसका हो जाता है। जी सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिषेक हो रहा है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का, और पुराना मंदिर भी वहाँ पर भी अलग से पूजा की जा रही है और अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले अभिषेक हम क्यों कर रहे हैं? हमें ये बात समझना चाहिए, भगवान का जो पुराना मंदिर है यहाँ भगवान 14 फरवरी बसंत पंचमी को आने वाले हैं, इसलिए यह जगह जो है पहले से ही भगवान के शोभायमान किया जा रहा है। आज अभिषेक मेन मंच में न करके नए मंदिर में रखा गया है। यह भगवान की कृपा है कि भगवान इस मंदिर में आने को तैयार है।
और किस तरह की तैयारियां हैं और कितना उत्साह आज आप देख पा रहे हैं और किस तरह की तैयारियां आज इस्कॉन में की गई? मुझे ऐसा लगता है हर साल से ज़्यादा इस साल उत्साह दिख रहा है। लोगों की भीड़ देखते बनती, इवन दो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी लोगों का उत्साह सबसे चरम सीमा पर है। अभी मैं देख पा रहा हूँ, अभी भी लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की भीड़ आती और जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारी तैयारियाँ अभी भी लोगों के लिए पूरे सुबह से लेकर रात 2 बजे तक प्रसादम की व्यवस्था है, सभी के लिए दर्शन की पूरी व्यवस्था है, सारे लोगों के लिए पूरी टेंट की व्यवस्था है ताकि पानी और धूप से बचा जा सके। और पंडित जी, ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण हम सब में है। इस्कॉन वासियों की अगर बात की जाए, इस्कॉन मंदिर की अगर बात की जाए, तो उनके लिए कृष्ण क्या है? आज जो भगवान जन्म लेने वाले हैं, किस तरह से आप उसे देखते हैं? इसको इस तरह से देखना चाहिए, चूंकि परमात्मा सभी के हृदय में निवास करते हैं, वे परमात्मा ही महाविष्णु के अवतार हैं और वही कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जो कृष्ण है, कृष्ण के शरणागत होना ही जन्माष्टमी में हमारे लिए यह मुख्य अवसर है, यही लक्ष्य है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान के शरणागत होना ही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी जन्माष्टमी का संदेश भी है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत संदेश और IBC 24 में जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और जो नया मंदिर तैयार हुआ है इस्कॉन का, आप देखिए एकदम भव्य है, विहंगम दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। इस्कॉन मंदिर का जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ पर कृष्ण भक्ति में लीन आपको यहाँ पर श्रद्धालु नजर आएंगे। भक्ति रस अपने चरम पर है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जगदलपुर से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं खास तौर पर यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए। आइए कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के जो इस्कॉन में खास तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कितना उत्साह आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? कृष्ण में बहुत उत्साह हूँ मैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पर, तो बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। सर, किस तरह की तैयारियां आपने जन्माष्टमी को लेकर की और आज जो पूरा माहौल कृष्णमय हो चुका है, कैसा लग रहा है? जी आकांक्षा, 3 दिन से प्रोग्राम के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए अच्छे और आपकी मेहनत दिख भी रही है, जितने भी भक्त हैं बहुत खुश है। ठीक है, तो एक बार जरा राधे राधे या जय श्री कृष्ण हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। किस तरह की तैयारियां हैं जन्माष्टमी को लेकर? आज पूरे वर्ल्ड में भगवान गोविंद का, कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं और इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। और ये ऐसा अद्भुत प्लेस है जिसमें प्रभुपाद जी ने पूरे हरि नाम का डंका बजा दिया है और उसी के चलते आज हम इस जगह में हैं। वो हमारे, और वो चमक, वो खुशी आपके चेहरे में भी बहुत बहुत एकदम अति, यानी और देखिए, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की शरण में जो आता है वो खुश रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनमोहन तो है ही और उससे ज्यादा भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और देखिए, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर जुड़े। सर, आप कहाँ से आए? मैं रायपुर पंडरी से ही हूँ। अच्छा, तो क्या तैयारियां कर रखी है आपने जन्माष्टमी को लेकर? और कृष्ण की तैयारियां पूरी तरह से जोश में है और राधा रास बिहारी जी की बिल्कुल आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं। तो राधा वाली फीलिंग से ही आए हैं श्री कृष्ण के पास? क्योंकि कहा जाता है कृष्ण तो बस एक ही है, हम सब राधा है। हाँ, कृष्ण के सब भी बहन राधा है और सभी भक्त कृष्ण है। जी आकांक्षा, किस तरह की तैयारियां हैं जन्माष्टमी को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और देख ही रहे हैं। इस्कॉन का नया मंदिर बनकर तैयार है, किस तरह का उत्साह इस मंदिर को लेकर के आप देख रहे हैं? बहुत बहुत ज्यादा उत्साह है। मैम, क्या कहेंगे, आज जन्माष्टमी है, किस तरह का उत्साह? काफी अच्छा उत्साह है, काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं हर तरफ। श्री कृष्ण आपके लिए क्या है, कितने उत्साहित आप रहते हैं कि बस अब साल भर का इंतजार खत्म, अब कृष्ण भगवान जन्म लेंगे? जो कृष्ण भगवान की भक्ति होती है काफी पॉजिटिव होती है, बहुत हैपनिंग होती है। बिल्कुल आकांक्षा, एक्साइटिंग होती है। देखिए, सभी लोग कृष्ण भक्ति में यहाँ पर डूबे हुए हैं, कृष्ण भगवान में। चलिए आकांक्षा, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे जो सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन में हमारी सहयोगी निहारिका मौजूद हैं और उज्जैन का रुख करेंगे हमारे सहयोगी निहारिका इस वक्त और क्या तैयारियां, क्या किस तरीके का उत्साह यहाँ लोगों में देखने को मिला? कुछ ही वक्त बचा है कृष्ण जन्मोत्सव को। बिल्कुल, यहाँ पर
पर उत्साह जो है वो भक्तों में भरपूर है। सभी लोग यहाँ पर 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोगों के दिल में बस एक ही जो है आवाज़ बज रही है, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और उसी के चलते भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सांदीपनी आश्रम जो है वो 5,000 वर्षों पुराना मंदिर है, इसलिए सबसे पहले उज्जैन में अगर श्री कृष्ण के दर्शन किए जाते हैं तो वो यहीं पर ही किए जाते हैं। क्या मान्यता है ये भी पूछा गया था, तो उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर पंडित व्यास जी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। पंडित जी, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, अगर भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले कहीं भी दर्शन किए जाते हैं तो वो सांदीपनी आश्रम में किए जाते हैं। क्या कारण है इसका, क्या मान्यता है मंदिर? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ गुरु सांदीपनि जी से यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आए थे। और जो कि एक जग जाहिर है मित्रता, कृष्ण सुदामा का मैत्री स्थल भी यही सांदीपनि ऋषि का आश्रम रहा है। यहाँ भगवान ने 64 दिन रुके थे। 64 दिन में समस्त 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान स्वयं पाया है भगवान ने यहाँ पे। बिल्कुल पंडित जी, और भी कई ऐसे स्थान हैं यहाँ पर जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। क्या वो स्थान है? IBC 24 की करोड़ों जनता वो भी जानना चाहेंगे। ये हम लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण का तो ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं रहे हैं। लेकिन अन्य उसके बाद काफ़ी भगवान कृष्ण के स्थान बना दिए गए हैं, जैसे गोपाल मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, या कृष्ण मित्रवृंदा धाम है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण को उज्जैन का दामाद भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो रानी थी उनकी बेटी थी, उसका नाम था मित्रवृंदा। उसका मित्रवृंदा से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, तो कृष्ण मित्रवृंदा नाम के नाम से यहाँ मंदिर बन गया है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध विश्वविख्यात स्थल है सांदीपनि। तो एक अलग मान्यता है ही। इसके अलावा इस वक्त हमारी सहयोगी आकांक्षा जहां पर मौजूद है, जी हाँ, इस्कॉन मंदिर में इस वक्त आकांक्षा मौजूद है। इस्कॉन मंदिर की बात ही निराली है आकांक्षा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्कॉन मंदिर में अलग तरीके से ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। आप भी इस वक्त इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं फिलहाल, और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? माहौल में शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। देखिए, मुझे फोन अपने हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ कृष्ण भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से संकीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण नाम का यहाँ पर सिर्फ संकीर्तन किया जा रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और खास बात यह है कि आज यहाँ पर इस्कॉन का जो नया मंदिर प्रांगण है वो बनकर तैयार हो चुका है। और आज आप देखिए भगवान के साक्षात आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पंचामृत से उनका अभिषेक किया जा रहा है और भक्त कतार लगा करके सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर भी विशेष तैयारियां तो की ही गई है। और उसके साथ आप देखिए यह अद्भुत कृष्ण जी का रूप है, मनमोहना उनका अंदाज यहाँ पर, और कितने मनमोहक वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अब से बस थोड़ी देर में आपको बस यही जो गूंज है आपको सुनाई देगी। और अभी यहाँ पर संकीर्तन हो रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का, उनका दर्शन करने के लिए। और देखिए 11:40 हो गए, सिर्फ 20 मिनट और वो पल अब बस आ ही जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे और उनका फिर मनमोहक रूप सभी लोग देंगे। और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगी कि जरा यहाँ पर जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं, जरा वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि वाकई कहा जाता है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक है, बाकी सब यहाँ पर राधा है। और देखिए सभी राधा बनकर के उनके शरण में पहुंचे हुए हैं, लीन है पूरी तरह से। संकीर्तन हो रहा है, उद्घोष है, जय घोष है, उत्सव है, ये जश्न है श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव का। और लोग यहाँ पर पसीना से तरबतर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है देखते ही बन रहा है, सिर्फ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हमें सुनाई दे रहा है। और आप देखिए यहाँ पर नजारा, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और देखिए इनका ये नाचना झूमना सेलिब्रेट करना बनता भी है, क्योंकि आज मौका है इनके परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का। सिर्फ 20 मिनट बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। सभी लोग भक्ति में लीन हैं, सभी लोग सिर्फ श्री कृष्ण का संकीर्तन कर रहे हैं। और देखिए ये नया प्रांगण है, बनकर के तैयार हो चुका है और बेहद खूबसूरत मनमोहक ये नज़ारा। और मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तस्वीरें हैं बयां कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण क्या मायने रखते हैं लोगों की ज़िंदगी में। और जब बात इस्कॉन की होती है तो आप देखिए किस तरह से जो इस्कॉन के जो सदस्य हैं, जो पंडित पुजारी हैं, किस तरह से यहाँ पर हर एक परंपरा का अनुसरण करते हुए और सभी लोग डूबे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में। हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम इस्कॉन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर विशेष रूप से आज जन्मोत्सव मनाया जाता है। आकांक्षा, जाहिर सी बात है आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ के माहौल को हम भी यहाँ महसूस कर पा रहे हैं और साथ ही हमारे दर्शक भी जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ये नज़ारा देख रहे हैं वो भी महसूस करेंगे किस तरीके से यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। कम से कम 17 मिनट के आसपास अब ये यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव होगा। हालांकि उसके पहले की तमाम जो प्रक्रियाएँ वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में इस्कॉन मंदिर में जो श्रद्धालु मौजूद हैं और हमारी सहयोगी आकांक्षा भी वहाँ से तस्वीरें हम तक पहुँचा रही है। देखिए किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। रायपुर के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें जहाँ पर इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा की ये मूर्ति का अभिषेक इस वक्त किया जा रहा है और अब से कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात के 12 बजते ही यहाँ पर लोग झूमने लगेंगे। हालांकि अभी से यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से कीर्तन चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है और लोग हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर झूमते नजर आ रहे हैं। तो ये नज़ारा है रायपुर के इस्कॉन मंदिर का। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर इस वक्त मंदिर प्रांगण में मौजूद है। तस्वीरों में नजर आ रहा है छोटे छोटे बच्चे इस वक्त मंदिर में पहुँचे हुए हैं और इस माहौल में हर कोई झूमता हुआ नजर आ रहा है। तो अब से कुछ ही पलों के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा और उसके पहले जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग इस वक्त श्री कृष्ण की हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में इस वक्त श्रद्धालु मौजूद हैं। तो ये केवल रायपुर की तस्वीर नहीं, देश भर के हर कृष्ण मंदिर में इस वक्त की तस्वीरें, नज़ारे ये देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी निहारिका का, जो इस वक्त उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मौजूद है। निहारिका, आप वहां पर अब क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, ऐसे में फिलहाल और क्या क्या रस्म वहां पर अदायगी की जा रही है, क्या चल रहा है वहां पर? लगता है हमारा संपर्क फिलहाल निहारिका से टूट गया, लेकिन लगातार वहां से निहारिका भी तस्वीरें पहुंचा रही हैं हम तक। संदीपनी आश्रम की खासियत भी उन्होंने बताई कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने का खास संबंध रहा है। उज्जैन के दामाद, जैसे कि वहाँ के पंडित बता रहे थे, एक संबंध है और इसलिए संदीपनी आश्रम की भी खास महत्व है। और ऐसे में एक बार फिर रुक करेंगे रायपुर का, जहाँ पर हमारी सहयोगी आकांक्षा इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ इस वक्त भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। माहौल देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लोग कृष्ण भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। आकांक्षा, यहाँ पर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाइए, बताइए आप, यहाँ पर फिर से अभिषेक चल रहा है, किस किस तरीके का अभिषेक हो रहा है? बिल्कुल राहुल, यहाँ का नजारा बेहद अद्भुत हो चुका है, बेहंगम है, अद्भुत है, दिव्य है। देखिए पुष्प वर्षा हो रही है हमारे ऊपर, जितने भी भक्त है कृष्ण की भक्ति में लीन है। और आप यहाँ पर देखिए मेरे साथ, यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए। और पर बहुत ही नजदीक है जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। और आप यहाँ पर देखिए कृष्ण रस में, भक्ति रस में सराबोर है। देखिए लोग हाथ ऊपर करके सिर्फ नाच रहे, झूम रहे और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे 12 बजेंगे और भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अवतार लेंगे, अपने भक्तों को दर्शन देंगे। देखिए नंद गोपाल बाल रूप में वो दर्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। अब से बस थोड़ी देर में वो यहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर दर्शन लगातार कर रहे हैं। और अब देखिए पालकी तैयार हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की पालकी तैयार हो
रही है। यहाँ पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। भगवान का अभिषेक यहाँ पर हो चुका है और अब देखिए पालकी के साथ वो नीचे आएंगे, सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। और अब देखिए आप यहाँ पर शाही सवारी भगवान श्री कृष्ण की देखेंगे और देखिए यहाँ पर उनका अद्भुत श्रृंगार अब किया जाएगा। यहाँ पर उनका पंचामृत से अभिषेक किया गया है। ये महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, खासी तैयारियां इन्होंने कर रखी है। अब एक के बाद एक देखिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बस जैसे ही 12 बजेंगे भगवान श्री कृष्ण सभी को दर्शन देंगे। और देखिए पीली साड़ी पहनी हुई आपको महिलाएं नजर आ रही हैं, इनके हाथों में ढेर सारे पुष्प आपको नजर आ रहे हैं। भगवान का रथ यहाँ से निकलेगा, उसमें सवार रहेंगे भगवान श्री कृष्ण और लाडली सबकी लाडली राधे रानी। देखिए बस अब ये रथ यहाँ से आने वाला है। भगवान का पंचामृत से खास स्नान यहाँ पर किया गया है पूरे विधि विधान से और अब इसके बाद बस उनको रथ में सवार करके लाया जाएगा। और देखिए पूरा जो यहाँ पर जो पथ है, पूरा पथ यहाँ पर सजाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे अद्भुत तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। देखिए पुष्प वर्षा होगी, भगवान श्री कृष्ण और लाडली राधा रानी साथ में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है और कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो कुछ इसी अंदाज में लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। और ये अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त इस्कॉन की देख रहे हैं। लोग यहाँ दूर दूर से तो आए हुए हैं, विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। देखिए पंचामृत से स्नान हो चुका है, पुष्पों से नहलाया गया, दूध दही घी शहद जितनी भी सामग्रियों का उपयोग होता है वो किया गया है। और अब देखिए यहाँ पर ढाक दिया गया है भगवान श्री कृष्ण को और लाडली राधे रानी को। और उसके बाद अब रथ में सवार होकर के आम भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और ठीक है आकांक्षा, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और निहारिका का रुख करेंगे। उज्जैन में हमारी सहयोगी निहारिका लगातार संदीपनी आश्रम में मौजूद हैं। निहारिका, कुछ ही पलों का इंतजार और कम से कम 5 से 10 मिनट बचे हैं। ऐसे में फिलहाल पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सहयोगी आकांक्षा बता रही है वहां पर इस्कॉन मंदिर में जिस तरीके की धूम है, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं पूजा की? जी बिल्कुल, सांदीपनी आश्रम में भी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। यहाँ पर आरती की थाली जो है वो सजाई जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है जब भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती जो है वो होनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है कृष्ण जन्मोत्सव का भी उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर जो भक्त है वो लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि सांदीपनी आश्रम 5000 वर्षों पुराना है, उज्जैन का सबसे पुराना मंदिर है। और इसके चलते लगातार जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद आकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कुछ ही समय रह गया है जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आरती की जाएगी और उसी के साथ उन्हें झूला भी झुलाया जाएगा। और यहाँ पर सुबह से ही खैर ये जो सिलसिला है वो जारी है। आपको दिखा दें यहाँ पर आरती की भी पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। हर तरफ से जो सफाई बची कुची है वो भी की जा रही है ताकि भगवान श्री कृष्ण की आरती जो है वो की जा सके। और यहाँ पर भक्तों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है और हर तरह से हम देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है जिसके बाद यहाँ पर आरती होनी है। और आरती जब होगी तब यहाँ का जो माहौल होगा वो कुछ अलग ही हमें नजर आएगा। आपसे जानना चाहेंगे आंटी, आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। क्या कहेंगे, आज जन्मोत्सव है, बहुत उत्साह है। 12 बजने की राह देख रहे हैं। बिल्कुल 12 बजे की राह देख रहे हैं। आपसे जानेंगे, 12 बजने वाली है, कुछ ही देर रह गई है जब 12 बजेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? आगे आ जाइए। बिल्कुल कुछ ही समय रह गया है जब 12 बजने वाली है। भैया आपसे जानेंगे, 12 बजने वाली है, क्या कहेंगे, कुछ ही समय में यहाँ पर विशेष आरती हो? यहाँ विशेष आरती हर साल होती है। मैं हर साल से निरंतर 3 वर्षों जा रहा हूँ। यहाँ का आनंद मतलब आत्मविभोर कर देता है। विगत 3 वर्षों से मैं आए जा रहा हूँ। भगवान की पाठशाला, विद्यालय, गुरुकुल है। यहाँ नित्य में दर्शनार्थी लगभग विश्व प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ लगभग हजारों की संख्या में दर्शनार्थी रोज आते रहते हैं। और आज का सुबह से मैं यहाँ हूँ और सुबह से तीसरी बार दर्शन करने आ रहा हूँ। यहाँ का माहौल मतलब आप शब्दों में आंटी आपसे जानेंगे, आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आप में? 12 बजने वाली है और आरती होने वाली है। बहुत खुशी है, बहुत उत्साह, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आज आप इस मंदिर में आए हैं, क्या मान्यता है आपको, कैसा लगता है यहाँ आकर? यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। यहाँ भगवान पढ़ने आए थे
तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो जैसे कि हम देख रहे हैं भक्त लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, सभी को 12 बजने का इंतजार है क्योंकि 12 बजते ही यहाँ पर विशेष आरती की जाएगी। इस वक्त यहाँ पर जब आरती की जाएगी उसका माहौल जो होगा वो भी अलग होगा क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव का ही सभी को इंतजार है। कुछ ही देर रह गई है जब यहाँ पर आरती की जाएगी। आपको बता दें 5000 वर्षों पुराने जो मंदिर है यहाँ पर आरती जो है वो देखने लायक होती है क्योंकि भक्त यहाँ पर कुछ इस तरह से पहुँचते हैं जिनकी भी मन्नतें होती है वो सारी पूरी होती है। ठीक है निहारिका, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिर आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर इस वक्त इस्कॉन मंदिर में ये धूम देखने को मिल रही है। सजावट, सुंदर सजावट आप देखिए। मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। और ये दो तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर रायपुर के इस्कॉन मंदिर की, दूसरी तस्वीर भोपाल में सीएम हाउस में आज एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। और ये दो तस्वीरें आज कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े उत्सव की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर देखिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति को बहुत ही खूबसूरती से सजाया। और दूसरी तस्वीर है भोपाल के सीएम हाउस की, जहाँ पर इस वक्त भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। कुछ ही मिनट के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा और उसके बाद एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव के दौरान, कार्यक्रम के दौरान लोग महसूस करते हैं कि वाकई में वो वक्त कैसा रहा होगा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। उस एहसास को लोग आज भी महसूस करते हैं इस जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रायपुर के इस्कॉन मंदिर की है, दूसरी तस्वीर है भोपाल में सीएम हाउस की तस्वीर है जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आकांक्षा हमारे सहयोगी दिखनी शुरू हो गई। आकांक्षा, कुछ ही वक्त बचे हैं, कुछ ही मिनट बचे हैं, 2 से 3 मिनट। अभी और क्या हो रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ पर भक्त बस टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। बस अब सबको इंतजार है उस घड़ी का जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे, अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और देखिए यहाँ पर पूरी खासी तैयारी कर ली। इससे पहले हम अपने दर्शकों को लेकर के गए थे इस्कॉन मंदिर के नए प्रांगण में, वहाँ पर पूरा जलाभिषेक किया गया, पंचामृत से भगवान को वहाँ पर स्नान कराया गया। और अब हम जो पुराना प्रांगण है यहाँ पर मौजूद है इस मंदिर के, और देखिए तैयारियां यहाँ पर हो रही है क्योंकि रथ में सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण राधे रानी के साथ आ रहे हैं और जैसे ठीक 12 बजेंगे आपको वो यहाँ पर दर्शन देंगे। देखिए तैयारियां हो गई है, हलचल काफी तेज हो गई है। और मैं अपने दर्शकों को जरा दर्शन करवा देती हूँ इस्कॉन मंदिर के। ये देखिए भव्य यहाँ पर उनका श्रृंगार किया गया है और खास तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि फॉरेन से फूल मंगवाए गए यहाँ पर, एक खास यहाँ पर उनका श्रृंगार, साजो श्रृंगार। और देखिए संकीर्तन करते हुए यहाँ पर तैयारियां कितनी तेज हो गई हैं। 11:56 हो चुके हैं और बस अब 4 मिनट बाद आपको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दर्शन देने के लिए होंगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कुछ इसी तरह के यहाँ पर उद्घोष गुंजायमान है। भक्त टकटकी लगाए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और जो इस्कॉन मंदिर के सदस्य हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं कि तुरंत यहाँ पर भगवान का रथ आएगा और उसके बाद जो भी विधि विधान है वो आगे उसके ले जाया जाएगा। और देखिए आ गए भगवान श्री कृष्ण, लोग यहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है देखते ही बन रहा है, शब्दों में बयां कर पाना इसे बहुत मुश्किल है। और देखिए वो घड़ी आ गई है राहुल, देखिए आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर राधा है यहाँ पर नाच रही हैं, गोपी है यहाँ पर, भजन मंडली आ गई है और बिल्कुल अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखते ही बन रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर स्वागत करने के लिए आतुर है, टकटकी लगाए। और देखिए सभी यहाँ पर मगन होकर के, जो इस्कॉन जिसके लिए मशहूर है, हरे कृष्णा हरे महीना। और अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दर्शकों को हम इस अद्भुत नज़ारे के साथ छोड़ते हैं कि वो देखें और IBC 24 के साथ भगवान श्री कृष्ण प्राकट उत्सव के हर एक रंग का दीदार करें। बिल्कुल ये तस्वीरें, अब ये देखिए 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बस होने ही वाला है, कुछ ही मिनट बचे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं, जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी आकांक्षा जिस तरीके से बता रही थी कि जो माहौल है इस वक्त मंदिर प्रांगण के भीतर, जो श्रद्धालु जिस तरीके से वहाँ उमड़े, जिस तरीके का माहौल है
ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस वक्त हुआ होगा वो कुछ ऐसा ही माहौल होगा, ऐसे ही परिस्थिति होगी जब पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी होगी। और फिलहाल ये नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ जिस मंदिर में लोग मौजूद हैं वहाँ वो महसूस कर रहे हैं उस वेव्स को, उस तरंगों को महसूस कर रहे हैं, उस माहौल को महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ होगा तो लोगों को कैसा लगा होगा। अगर आप ये महसूस करना चाहते हैं तो इस वक्त भी अगर आपके घर के आसपास या जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वहाँ पर अगर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उस मंदिर में आप जाके महसूस कीजिए, क्योंकि ये नज़ारा देश के कई अलग अलग मंदिरों में ये देखने को ये नज़ारा मिल रहा है। तो ये 4 तस्वीरें देश के अलग अलग मंदिरों की जहाँ पर इस वक्त कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। फिर से एक बार रुक करेंगे आकांक्षा का। आकांक्षा, बस अब 1 मिनट का वक्त बचा है और लोग झूम रहे हैं। ये वाकई में महसूस करने वाली बात है भगवान श्री कृष्ण की जन्म आ चुकी है जिसका हम सब बिल्कुल देखिए ये जो पूरा मंदिर प्रांगण है राहुल खचाखच भरा हुआ है। और देखिए वक्त 11:59 का हो चुका है, यानी कि सिर्फ 1 मिनट चंद सेकेंड और फिर श्री कृष्ण का यहाँ पर अवतार हो जाएगा। यहाँ जो रंग है, नजारा है, देखते ही बन रहा है। देखिए जैसा हमने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, जो नया मंदिर प्रांगण है वहाँ पर उनको जलाभिषेक किया गया और भगवान कृष्ण की अपनी राधा रानी के साथ उनकी सवारी है वो यहाँ पर आ चुकी है। पूरा मंदिर प्रसन्न हरे कृष्ण। देखिए अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया और उसके बाद अब ये पर्दा खुल रहा है और ये बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। अब रात को 12 बजे जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये उत्साह, ये उमंग आप देखिए 2 तस्वीरों में देखिए आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। इस्कॉन मंदिर की तस्वीर, पहली तस्वीर किस तरीके से पर्दे से ढककर पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा को रखा गया था और उसके बाद जैसे ही जन्म हुआ इस पर्दे को हटा दिया गया है। और यही नज़ारा दूसरे मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी इस्कॉन मंदिर में। इस वक्त आप नज़ारा देखिए। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, सीएम हाउस में, यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मथुरा, रायपुर और भोपाल, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी। पहली तस्वीर मथुरा की, दूसरी रायपुर की और तीसरी भोपाल की, क्योंकि 12 बज चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह, लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली तस्वीर मथुरा की है जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। 12 बजते ही यहाँ पे पर्दा हटाया गया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सभी दर्शन किए। दूसरी तस्वीर रायपुर के इस्कॉन मंदिर की, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर खुशी से झूम उठे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और तीसरी तस्वीर भोपाल के सीएम हाउस की, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह पूरे परिवार के साथ आज कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। और देखिए किस तरीके से दही लूट यहाँ पर की जा रही है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की, जहाँ पर आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। ये मथुरा की तस्वीर देखिए आप, बेहद ही हर्षोल्लास के साथ और पारंपरिक तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव कई सालों से यहाँ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस वक्त पालकी के रूप में ले जाया गया है और यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक। आप देखिए एक बहुत ही रोचक तरीके से गौ माता के दुग्ध अभिषेक की ये तस्वीर देखिए। मथुरा की ये तस्वीर झांकी के रूप में गौ माता को यहाँ बनाया गया और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर इस्कॉन मंदिर की तस्वीर है, जहाँ इस वक्त भक्त खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर है आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी। मथुरा की तस्वीर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और उनका अभिषेक किया जा रहा है, तस्वीर में नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत झांकी यहाँ बनाई गई है।
गौ माता के दुग्ध से अभिषेक कराया जा रहा है। देखिए, गौ माता के थन से निकलते हुए दूध से उनका अभिषेक हो रहा है, ये झांकी में दिखाया गया है। तो वहीं इस्कॉन मंदिर में भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर रायपुर इस्कॉन मंदिर की, दूसरी मथुरा से इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, और भोपाल से सीएम हाउस में भी इस वक्त जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। तो ये तीनों लाइव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने कृष्ण जन्मोत्सव की। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में। अब ये 2 तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर भोपाल की है और दूसरी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के का अभिषेक करते हुए अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। और पहली तस्वीर सीएम हाउस में भोपाल में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह मौजूदा परिवार के साथ इस बार जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अमित शाह केंद्रीय के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त भगवान श्री कृष्ण के दरबार में मौजूद हैं। अब एक बार फिर आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। रायपुर के इस्कॉन मंदिर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकी, यहाँ प्रतिमा नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर मथुरा से, जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत झांकी दिखाई गई, जहां पर दुग्धाभिषेक हो रहा है इस वक्त भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पर बाकायदा एक गौ माता को बनाया गया है, उसके थन से दूध गिरते हुए उसका अभिषेक किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का। तीसरी तस्वीर सीएम हाउस की, भोपाल के सीएम हाउस में भी बड़े ही धूमधाम के साथ आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त आरती चल रही है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये आरती कर रहे हैं साधना सिंह के साथ। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, तीनों लाइव तस्वीरें, रायपुर के इस्कॉन मंदिर से लाइव, मथुरा से लाइव और भोपाल के सीएम हाउस से लाइव। और एक बार फिर आपको ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले मथुरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त अभिषेक चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज मंदिर पहुंचे हैं। द्वारिका में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और जन्मोत्सव के दौरान वो वहाँ पर मौजूद रहे। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उन्होंने यहाँ पर अभिषेक किया, भगवान श्री कृष्ण का इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। तो आज देश भर में जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अमित शाह को आप देख रहे हैं इस वक्त आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आरती। और पहली तस्वीर भोपाल से, जहां पर सीएम हाउस में आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम हाउस में इस वक्त सीएम शिवराज पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारिका में इस वक्त भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचे हैं और जन्मोत्सव के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। तो ये 2 तस्वीर है आपके सामने। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां पर सीएम हाउस में इस वक्त कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। और इस्कॉन मंदिर की तस्वीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद है। तो ये 2 तस्वीर आपके सामने, जहां पर आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर में अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि आज इस्कॉन मंदिर दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने अब से कुछ देर पहले कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, उनकी आरती उतारी है। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल में सीएम हाउस में भी आज रंगारंग कार्यक्रमों के बीच आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह पूरे परिवार के साथ, और साथ ही कई गणमान्य नागरिक भी इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं। और पहली तस्वीर में अमित शाह इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के संदेश यहाँ लिखे हुए हैं, उन संदेशों का, उन झांकियों का इस वक्त अवलोकन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर है जन्माष्टमी महोत्सव से जुड़ी।
पहली तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में नजर आ रहे हैं और इस वक्त मंदिर प्रांगण में ही एक जो झांकी, स्थायी झांकी है मंदिर में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को, उनके उपदेशों को लिखा हुआ है, वहां अवलोकन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस भोपाल में आरती कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही इस वक्त भगवान की आरती का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। तीन तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मौजूद है। दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पर इस वक्त भी अभिषेक चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक बहुत ही खूबसूरत झांकी के जरिए बताया गया है। और तीसरी तस्वीर है भोपाल की, जहां पर इस वक्त सीएम हाउस में कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। और चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आरती की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके पत्नी साधा सिंह और अनेक गणमान्य नागरिक इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं। तो तीन तस्वीरें आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी। पूरे देश में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में वो मौजूद हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले वो जब जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जन्मोत्सव के साथ ही उनके दर्शन किए और इस वक्त भी वो मंदिर प्रांगण में ही मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर है मथुरा की, जहां पर इस वक्त भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया और लगातार अभिषेक का सिलसिला जारी है। तीसरी जो तस्वीर है वो भोपाल की है। सीएम हाउस में इस वक्त भी कार्यक्रम चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही यहाँ पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। और ये बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं द्वारिका की ये तस्वीर है, द्वारिकाधीश की ये तस्वीर, जहाँ पर कार्यक्रम इस वक्त जारी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा से तस्वीरें देख रहे हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। द्वारिका, पहली तस्वीर द्वारिका की तस्वीर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का सौम्य रूप, भव्य रूप, यहाँ पर लोग इस वक्त इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भोपाल सीएम हाउस की है, जहाँ पर इस वक्त आरती चल रही है। द्वारिका की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और एक बार फिर आपको दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो ये दो तस्वीर आपके सामने देश के प्रमुख मंदिरों में इस वक्त लगातार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर अमित शाह देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर इस वक्त भी इस्कॉन मंदिर में अमित शाह ने वहाँ पर पूजा अर्चना की, जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये मथुरा की ये तस्वीर देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, इस वक्त भी यहाँ पर कार्यक्रम जारी है। और पहली तस्वीर फिर एक बार आप दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। और इस वक्त वो वहाँ पर जो इस्कॉन मंदिर के जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं।
दूसरी तस्वीर है सीएम हाउस की। भोपाल सीएम हाउस में इस वक्त भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसके बाद उनकी आरती की गई और इस वक्त भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। ये 3 तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी। पहली तस्वीर है अमित शाह इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और साथ ही इस वक्त ये 3 तस्वीर देखिए आप, मथुरा की है, गुजरात की, और मथुरा की ये 2 तस्वीर है। द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीर पहली वाली, दूसरी द्वारका गुजरात की ये तस्वीर है, तीसरी भगवान भागवत भवन मथुरा की ये तस्वीर है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से। तो पहली तस्वीर है रायपुर की। ये 3 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर रायपुर के इस्कॉन मंदिर की, जहां पर भव्य पूजा अर्चना की है अब से कुछ देर पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही। दूसरी मथुरा की तस्वीर है और तीसरी भोपाल सीएम हाउस की तस्वीर है। तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही इस वक्त भी उत्सव के रूप में उनके जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का किया गया। रायपुर में देखिए आप इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक अलग तरीके से पूजा अर्चना और साथ ही एक अलग तरीके का माहौल होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अलग एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। और केवल रायपुर ही नहीं बल्कि देश दुनिया के जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत ही पारंपरिक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना जन्मोत्सव में खासतौर पर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। मथुरा की तस्वीर देखिए, अभिषेक इस वक्त भी जारी है। और तीसरी तस्वीर है भोपाल की, जहाँ पर इस वक्त भी कार्यक्रम चल रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान, साधना सिंह और उनका परिवार इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में लीन है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। इस्कॉन मंदिर रायपुर से लाइव तस्वीरें, मथुरा से लाइव तस्वीर और भोपाल के सीएम हाउस से ये लाइव तस्वीर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्कॉन मंदिर रायपुर में श्रृंगार किया गया भगवान श्री कृष्ण और राधा का। अब से कुछ देर पहले जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब यहाँ पर जो उत्साह था, श्रद्धालुओं का जो उत्साह, वो देखते ही बनता था। मथुरा में इस वक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही इस वक्त अभिषेक किया जा रहा है। अलग अलग दुग्धाभिषेक, फिर अलग अलग चीज़ों से अभिषेक, यहाँ पर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। भोपाल के सीएम हाउस में इस वक्त, और यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना भगवान श्री कृष्ण की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि लोग रात का वक्त भूल जाते हैं, कितना बज चुका है रात का, लेकिन लोग अभी भी मंदिरों में मौजूद हैं, क्योंकि 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए लोग देर रात तक मंदिर प्रांगण में जुटे हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के मंदिरों में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में किस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। रात के 12 बजे के बाद से अभी लगातार इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मथुरा में इस वक्त अभिषेक किया जा रहा है, दूध से, दही से, पंचामृत से, शहद से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक इस वक्त किया जा रहा है। पहली तस्वीर रायपुर के इस्कॉन मंदिर की, जहां बहुत ही मनमोहक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को सजाया गया। तीसरी तस्वीर, अब चूंकि यहाँ पर अब पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है, ये मटकी देख रहे हैं आप, ये मटकी ही अभी फोड़ी जाएगी।
भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से मटकी फोड़कर माखन खाया, उनकी लीलाएं सभी जानते हैं। जब उनसे माखन को छुपा कर रखा जाता था